तेल की कीमतों में कमी, दुनिया भर में स्टॉक मार्केट्स को ले डूबी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का राज। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 36,561 की सतह पर आ गया। भारत, चीन, जापान, हांगकांग, जनूबी कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड में भी स्टॉक मार्केट्स गिर गई। तेल के निर्ख गिरते ही डॉलर ने पर निकाल लिए। पाकिस्तान की इंटरबैंक मार्केट में ऊंची उड़ान, रुपए के मुकाबले में 80 पैसे महंगा, डॉलर 155 रुपए 5 पैसे का हो गया। सऊदी अरब में तमाम तालीमी इदारे बंद, सऊदी शहरियों के 8 ममालिक में जाने पर पाबंदी आयद, खाना काबा के गिर्द हसार बरकरार, हिजर अस्वद, रुकन यमानी, मुल्तजम, हतीम, मुकाम इब्राहिम और मिज़ाब रहमत तक रसाई बंद है। LNG नैब का ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला, नैब प्रोसिक्यूटर ने एहतसाब अदालत को आगाह किया कि आइंदा समात तक ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया जाएगा। उधर शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 6 माह गुजर गए, नैब इल्जामात साबित नहीं कर सका। रिश्तेदारों और बिजनेस पार्टनर्स को बुलाकर कहा जाता है कि ये असासे आपके नहीं, शाहिद खाकान के हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज पेशावर जाएंगे। गवर्नर, वज़ीर आला और अरकान सूबाई असम्बली से मुलाकातें होंगी। वज़ीर आज़म को सूबे की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इमरान खान KP में अंडर 21 गेम्स का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। काबीना 11 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। महंगाई की सूरत हाल और अमन व अमान से मुताल्लिक इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। PSL में आज आराम का दिन, कल से फिर होंगे एक्शन से भरपूर मुकाबले। लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगे। मुल्तान सुल्तान्स के इवेंट में 7 मैचेस खेलकर 11 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन, पेशावर ज़ल्मी दूसरे और इस्लामाबाद तीसरे नंबर पर। और कोई साढ़े लायक, कोई पूछे तो कहना डंक आया था। खिलाड़ियों और कमेंटेटर्स के चुटकुलों ने PSL को दिलचस्प बना दिया। लाहौर कलंदर्स के बल्लेबाज बेन डंक ने कराची किंग्स के खिलाफ 99 रन के मैच विनिंग इनिंग्स खेलकर लाहौरियों के दिल जीत लिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार के आगाज पर ही शदीद मंदी देखी गई है। 100 इंडेक्स में 2100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 36,112 पॉइंट्स की सतह पर आ गया है। आगाज के चंद मिनट बाद ही ट्रेडिंग मुअत्तल कर दी गई। बात करेंगे, शराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। शराज, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही मंदी का रुझान है, क्या वजूहात हैं? जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते का आज पहला रोज़ है और स्टॉक मार्केट में आगाज के साथ ही मंदी का जो रुझान है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ देखा गया, जिसकी वजह से मार्केट 2000 से ज़्यादा पॉइंट्स की जो है वो गिरावट के बाद काफ़ी अरसे बाद 36,000 पॉइंट्स की सतह पर आ गए, जिसकी वजह से जो सरमायाकार हैं उनके अरबों रुपए डूब गए, जबकि मार्केट में एक पैनिक की सिचुएशन पैदा हो गई। स्टॉक ब्रोकर से हमारी इस हवाले से बात हुई तो उनका यही मौक़िफ़ है कि दुनिया भर की मार्केटें, खुसूसन एशियाई मार्केटें जो हैं वो बुरी तरह मुतासिर हुई, जिसमें जापान की मार्केट 7% कम हुई, चीनी मार्केट 3% कम हुई, जनूबी कोरिया जो है वो 4% गिर गई। भारत की स्टॉक मार्केट भी 3% कमी के बाद जो है इसमें गिरावट देखी जा रही है। इसके अलावा थाईलैंड भी 6% जो है वो गिर चुकी है। तो एशियाई ममालिक के जो असरात हैं वो मुकामी मार्केटों पर भी देखे गए। वैसे ही कोरोना वायरस और मईशियत की वजह से जो है काफ़ी दबाव का शिकार थी स्टॉक मार्केट और 1000-2000 पॉइंट्स का जो अप एंड डाउन था वो देखा जा रहा था। लेकिन जैसे ही इंटरनेशनली हमने प्रेशर देखा स्टॉक मार्केटों पर, उसका असर मुकामी मार्केट पर भी नजर आया और मार्केट जो है मुंह के बल आ गिरी। इसी के साथ साथ ये भी बता चलूं कि ऑटोमेटिकली जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो उसकी ट्रेडिंग मुअत्तल हो जाती है। 4% से ज़्यादा अगर गिर जाए तो मार्केट उसकी ऑटोमेटिकली जो है वो ब्लॉक कर दी जाती है ट्रेडिंग, और कुछ अरसे बाद जो है उसको दोबारा खोल दिया जाता है। अभी स्टॉक इंतजामिया के मुताबिक बताया जा रहा है कि 10:30 बजे ट्रेडिंग का जो है वो दोबारा आगाज किया जाएगा और उसके बाद मार्केट का रुझान देखा जाएगा कि वो किस जानिब जाती है। जी सही, एशियाई मार्केट्स में मंदी का रुझान है, ट्रेडिंग मुअत्तल कर दी गई है। शराज अहमद, इस मुतल्लिक आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।
हुकूमत पंजाब का 3 बिल्स स्टैंडिंग कमेटियों से मंजूरी के बगैर ही असेंबली से मंजूर कराने का फैसला सामने आया। तीनों बिल्स आज पंजाब असेंबली के इजलास में मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। एग्रीकल्चर की स्टैंडिंग कमेटी ही मौजूद नहीं है, इसी पर बात करेंगे। गौहर अली हमारे साथ मौजूद हैं। गौहर, ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है हुकूमत को? किसी भी पार्लिमानी निज़ाम की कारकर्दगी का इंतजार स्टैंडिंग कमेटी पर होता है, लेकिन डेढ़ साल गुजरने के बावजूद पंजाब असेंबली की 40 में से 19 स्टैंडिंग कमेटी अभी तक नहीं बन सकी हैं। मुस्लिम लीग नून के इस्तीफों की वजह से जो 21 स्टैंडिंग कमेटियां कायम हुई हैं, उनके इजलास होना भी मुश्किल हो गई हैं। यही वजह है कि हुकूमत पंजाब ने आज ऐसे 3 बिल पंजाब असेंबली से मंजूर कराने का फैसला किया है, जिनकी स्टैंडिंग कमेटी ने मंजूरी नहीं दी। लेबर स्टैंडिंग कमेटी के अभी तक चेयरमैन मुंतखब नहीं हो सके हैं, जबकि इंडस्ट्रीज के स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफे दे दिए हैं, इसलिए इस कमेटी का इजलास भी नहीं हुआ है। जबकि ज़राअत की स्टैंडिंग कमेटी अभी नहीं बन सकी है। यही वजह है कि आज ये 3 बिल पंजाब असेंबली के इजलास के एजेंडे पर लाए गए हैं, लेकिन स्टैंडिंग कमेटी ने इन तीनों बिलों की मंजूरी नहीं दी। पहला बिल जो है वो पंजाब एग्रीकल्चर मार्केटिंग रेगुलेटरी अथॉरिटी के मुतल्लिक है, दूसरा बिल टैफ्टा के मुतल्लिक है और तीसरा बिल कंपनी प्रॉफिट के मुतल्लिक है। ये तीनों बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के बगैर पंजाब असेंबली में पेश किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने इस इकदाम पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और आज हंगामी तौर पर अपना पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। जहां मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा, वहाँ आज वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत भी मीडिया को इस हवाले से ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा आज हस्पतालों की निजकारी के मुतल्लिक एक अहम बिल भी एजेंडे पर है, इसलिए अभी तवक्को जाहिर की जा रही है पंजाब असेंबली का आज होने वाला इजलास इंतहाई हंगामा खेज होगा। जी ठीक है गौहर, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। 2.5 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहर के लिए सांगला हिल से फैसलाबाद और लाहौर जाने के लिए सिर्फ 4 ट्रेनें ही मुयस्सर हैं, जिससे शहरियों को सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे अहमद गजाली से। अहमद, आगाह कीजिएगा, मुश्किलात का सामना है शहरियों को? जी, सांगला हिल शहर जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल है और सांगला हिल का रेलवे स्टेशन कदीम तरीन होने के साथ रेलवे जंक्शन भी है, मगर यहाँ पर ट्रेन की तादाद ना होने के बराबर है। मुसाफिरों को लाहौर, फैसलाबाद, कराची, रावलपिंडी, सरगोदा और मियांवाली और सियालकोट की तरफ सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सांगला हिल से फैसलाबाद और लाहौर के दरमियान सफ़र करने के लिए सिर्फ 4 रेलगाड़ियाँ हैं और इन ट्रेन की अक्सर औकात सिर्फ 3 से 4 बोगियाँ होती हैं, जिनकी वजह से इन ट्रेन में बेपनाह रश होता है और अक्सर मुसाफिर रश की वजह से ट्रेन पर सवार ही नहीं हो पाते। कारोबार से वाबस्ता अफराद जो कि अपने कारोबार की गरज से लाहौर और फैसलाबाद जाते हैं, तो वहीं इसके साथ साथ जो तलबा और तलबात फैसलाबाद और लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ और दीगर बड़े अदारों में तलीम हासिल करने के लिए जाते हैं, इनको भी सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। और अगर बात की जाए सांगला से सियालकोट की, तो इस रूट पर कोई भी ट्रेन इस रेलवे लाइन पर नहीं है, जिससे शहरी बसों के धक्के खाने पर मजबूर हैं। सांगला हिल के शहरियों ने वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद से बरज़ोर मुतालबा किया है सांगला हिल से लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट लाइन्स पर ट्रेन की तादाद में इजाफा किया जाए, ताकि शहरियों को आरामदेह और सस्ता तरीन जरिया सफ़र मैसर हो। जी ठीक है अहमद, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। प्रॉफिट के मुतल्लिक है। ये तीनों बिल जो है स्टैंडिंग कमेटी की मंजूरी के बगैर पंजाब असेंबली में पेश किए जा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने इस इकदाम पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और आज हंगामी तौर पर अपना पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया है। जहां मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा, वहाँ आज वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत भी मीडिया को इस हवाले से ब्रीफिंग देंगे। इसके अलावा आज हस्पतालों की निजकारी के मुतल्लिक एक अहम बिल भी एजेंडे पर है, इसलिए अभी तवक्को जाहिर की जा रही है पंजाब असेंबली का आज होने वाला इजलास इंतहाई हंगामा खेज होगा। जी ठीक है गौहर, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। 2.5 लाख से ज़ायद आबादी वाले शहर के लिए सांगला हिल से फैसलाबाद और लाहौर जाने के लिए सिर्फ 4 ट्रेनें ही मुयस्सर हैं, जिससे शहरियों को सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। बात करेंगे अहमद गजाली से। अहमद, आगाह कीजिएगा, मुश्किलात का सामना है शहरियों को? जी, सांगला हिल शहर जो कि 2.5 लाख से ज़्यादा आबादी पर मुश्तमिल है और सांगला हिल का रेलवे स्टेशन कदीम तरीन होने के साथ रेलवे जंक्शन भी है, मगर यहाँ पर ट्रेन की तादाद ना होने के बराबर है। मुसाफिरों को लाहौर, फैसलाबाद, कराची, रावलपिंडी, सरगोदा और मियांवाली और सियालकोट की तरफ सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सांगला हिल से फैसलाबाद और लाहौर के दरमियान सफ़र करने के लिए सिर्फ 4 रेलगाड़ियाँ हैं और इन ट्रेन की अक्सर औकात सिर्फ 3 से 4 बोगियाँ होती हैं, जिनकी वजह से इन ट्रेन में बेपनाह रश होता है और अक्सर मुसाफिर रश की वजह से
ट्रेन पर सवार ही नहीं हो पाते। कारोबार से वाबस्ता अफराद जो कि अपने कारोबार की गरज से लाहौर और फैसलाबाद जाते हैं, तो वहीं इसके साथ साथ जो तलबा और तलबात फैसलाबाद और लाहौर की यूनिवर्सिटीज़ और दीगर बड़े अदारों में तलीम हासिल करने के लिए जाते हैं, इनको भी सफ़र करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। और अगर बात की जाए सांगला से सियालकोट की, तो इस रूट पर कोई भी ट्रेन इस रेलवे लाइन पर नहीं है।